हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम पढ़ रहे थे अरावली के बारे में। अरावली ने हमें क्या क्या दिया था, हमने अरावली को क्या क्या दिया था, हम अच्छे से समझ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले अरावली की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो बड़ी बड़ी थी, वो तो हमने देख ली थी। जो अगर सीक्वेंस वाइज पूछे तो अब कोई पूछ ले, ऐसी भी पहाड़ियाँ हैं जो अगर डिस्ट्रिक्ट सामने दिया हो, सीक्वेंस दी हो कि ये पहाड़ी कहाँ पे लोकेट है, तो ऐसे कोई मिलान करके क्वेश्चन पूछ ले तो हम आज उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, अरावली के या राजस्थान के प्रमुख दर्रे थे वो हमने पढ़े थे। तो प्रमुख दर्रों के बारे में वापस एक बार रिवाइजन करते हैं, फिर देखते हैं अरावली की ओर। देखो, हमने सबसे पहले किस है, सिरोही में देखा था पीपली नाल करके, पीपली नाल पड़ी थी किसमें, सिरोही में। फिर अपना उदयपुर में आते हैं डेबर, केवड़ा, फुलवारी और हाथी। फिर हम राजसमंद में जाते हैं तो हाथी नाल हो गई। फिर राजसमंद जाते हैं तो हाथी गुड़ा, कमली, खमली घाट। फिर अपना आता है पगलिया आता है, गोरम घाट आता है, झीलवाड़ा, जो हम फिर पगलिया लेके क्या जाते हैं पाली, वहाँ पे बर आता है और देसूरी आता है। फिर हम जाते हैं अजमेर में परवारिया नाल और सूरा। और सूरी कहाँ पे है अपनी, सूरी अपनी है पाली में और देसूरी अजमेर में। ऐसे करके हमने याद किया। देखो, कल का पूरा टॉपिक हमने मात्र 1 मिनट भी नहीं लगा, हमने रिवीजन कर लिया। और जो मैंने पाली की सोमेश्वर नाल लिखी थी वो आप राजसमंद में लिख लेना। क्या लिखना, जो मैंने पाली में सोमेश्वर नाल करके लिखी वो आप राजसमंद में लिख लेना। कि और सारुदिक कहाँ पे है, नाल या दरे कहाँ पे, राजसमंद में। दक्षिण अरावली के राजसमंद में सारुदिक दरे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम क्या करेंगे, अरावली को ख़त्म करेंगे। जो अरावली का संदर्भ में अपना टॉपिक चल रहा था, तो आज आइए चलते हैं अरावली के समापन की ओर। साथ जुड़े रहिए रेगुलर और देखते रहिए। देखो, आज हम पढ़ेंगे पहाड़ियाँ, कुछ राजस्थान की, कुछ अरावली की, पूरी पढ़ेंगे अरावली। और तो आप टॉपिक पे हेडिंग क्या लगा, अरावली या राजस्थान की अन्य पहाड़ियाँ। अरावली जो अरावली में भी आती है और कुछ ऐसी भी जो अरावली में भी नहीं आती है, वो हम देखने वाले हैं। तो वो पहाड़ियाँ हम अभी देखेंगे। देखो, सबसे पहले पहाड़ी आती है छप्पन पर्वत है अपनी उदयपुर। अभी याद करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे। छप्पन पर्वत उदयपुर। फिर आता है छप्पन मैदान। छप्पन मैदान कहाँ पे है, छप्पन जहाँ मही नदी है वहाँ से निकलती है। 56 गांव है, 56 गांव में अपना पूरा बेसिन है, उसके आधार पर वो नाम पड़ा है कि 56 मैदान है। और ये 56 पर्वत हो गया। ये है 2 डिस्ट्रिक्ट में, अपने राजस्थान के 2 भी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ट्रिक है बाप, क्या है, ट्रिक है बाप। 56 पर्वत उदयपुर में। 56 पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर में। मेरे साथ बोलो, 56 पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर में। और 56 मैदान कहाँ पे, 2 डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, बाप में। बाप, अरे बाप रे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, 56 मैदान, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। जब हम नदी बेसिन पढ़ेंगे, नदियों के बारे में अफवातंत्र पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगी। अभी याद कर लो, 56 मैदान बाप रे। तो कहाँ पे, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। फिर अपना आता है तीसरा आता है 56। फिर आती है फिर 56। देख, पर्वत आ गया, मैदान आ गई, फिर आ गया पहाड़ियाँ। ये गई अपनी 56 पहाड़ियाँ। छप्पन पहाड़ियाँ कहाँ पे है, देखो
बाड़मेर, बाड़मेर भी स्पेशल जगह बताएंगे अभी आपको। स्पेशल जगह है सिवाना। इसके कोष्टक में क्या लिखोगे? सिवाना। देखो अभी आपको आराम से देखना है, मेरा पढ़ाने का तरीका अब तो आपको समझ में आएगा क्या। मैं पहले तो पूरे समझाता हूँ, देखो याद करना कैसे है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी याद तो आपको खुद को करना पड़े। मैं बताता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करके एक रिलेट करके एक और रिलेट करके कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। कैसे कर सकते हैं वो आप देखो कि आपके अंदर वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश करो। मेरे कोई चीज़ होती है वो कैसे याद होती है, वो डेवलप करने की कोशिश करो। अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे याद करो, फिर आप देखो कि ऐसे मेरे को याद होती है, और लिखने की चीज़ बाद में। अभी आप समझ लो, देखो कैसे कैसे याद होती है, तभी मैं 2 बार पीछे लिखी हुई है, फिर भी आपको पहले मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आप याद करो। तो 56 पहाड़ियाँ हैं, 56 पहाड़ियाँ हैं, वो बाड़मेर और सिवाना। इसमें देखते हैं ये ऐसे हैं, कैसे? ऐसे। छप्पन पहाड़ी, देखो ये गोलाकार है, देखो ये 56 है पूरी की पूरी। गिन लेना बैठ के आराम से। ये गोलाकार की आकृति, अगर पूछ ले 56 अगर आकृति में आए तो ये कैसे है? गोलाकार है। इसमें एक विशेष आती है, ये स्पेशल जगह पे कौन से? सिवाना में है। बाड़मेर भी अगर पूछ ले, बाड़मेर नहीं दिया वो उनके 56 पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट दे, मतलब अलग अलग कोई क्षेत्र भी दे दे, तो इसमें कौन सा है? सिवाना में है। तो ये गोलाकार। यहाँ पे स्पेशल चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एक पर्वत है। पर्वत और पहाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो पर पहाड़ियों तो कम संकरी होती हैं, पर्वत ऐसा मान लो ज़्यादा संकरी होती हैं, ज़्यादा पर्वत ऊपर होते हैं ऐसे। इसी में मतलब 56 पहाड़ियों में से एक ऐसा है, उसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। यहाँ पे नाकोड़ा पर्वत है। वैसे वैसे एक और भी है, वो है पहाड़ी जिसका नाम है पीपलूद पहाड़ी। पीपलूद पहाड़ी, पीपलूद पहाड़ी कहाँ पे? तो ये 56 हिल्स में के अंदर ही है, और इनका भी अलग अलग देखो नाम। नाकोड़ा पर्वत को भी बोलते हैं राजस्थान का मेवा नगर। राजस्थान का मेवा नगर निम्न में से किस पर्वत को कहा जाता है? तो आप बोलोगे नाकोड़ा पर्वत। मतलब कि यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि साधु संतों ने इतनी मतलब तपस्या की, ऋषि मुनियों ने, जैनों ने, कि यहाँ को पर्वत को पूरे पूरे कैसे कर दिया? मेवा मीठा शुगर जैसा बना दिया। तो उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि राजस्थान का मेवा नगर कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत है। ऐसे ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। पीपलूसूद इसको बोलते हैं राजस्थान, पीपलूसूद पहाड़ी को राजस्थान का लघु माउंट आबू बोलते हैं। जब पीपलूसूद पहाड़ी में जाते हैं, कहीं से हम गुजरे होते हैं, साइड में ही पीपलूसूद पहाड़ी आ गई, तो आप ऐसे सो रहे हो, कहीं जा रहे हो, फिर ये दिमाग खुलेगी इनका, अरे अच्छा हम तो क्या माउंट आबू में आ गए? नहीं, फिर बस भाई साहब कोई पास वाले जो बाड़मेर के नौकल हो, नहीं अभी तो पीपलूसूद है। देखो वहाँ पे क्या है, जो माउंट आबू में ना वैसे वैसी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ वैसे वैसी ग्रीनरी है, वो वैसी वैसी यहाँ पीपलूसूद पहाड़ी में भी वैसी वैसी। तो इसलिए हमने राजस्थान वालों ने क्या है, लघु दे दिया, और बड़ा तो अपना है ये माउंट आबू, कि ये माउंट आबू का छोटा रूप है। वैसी वैसी हरी हरी भरी जगह है, इसलिए कि बोल दिया कि पीपलूसूद। बाकी देखते हैं पीपलूसूद आगे जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरे अपने, ये तो बाड़मेर पूरे डेजर्ट नहीं है, थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर डेजर्ट आएगी जाएगी। तो अपना ये डेजर्ट के अंदर भी हरी भरी क्षेत्र हो सकते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है, ये देखो 56 पर्वत, 56 मैदान,
और 56 पहाड़ियाँ, 56 हमने देख लिए थे। फिर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चलेंगे। देखो मैंने एक टर्म्स पहले बताई थी, आपको याद होगी नहीं होगी मैं बताता हूँ अभी। क्या ये अरावली है? अरावली में यहाँ पे सिरोही, सिरोही वाली पहाड़ी, अगर यहाँ पे छोटे छोटे भाकर वगैरह है, पहाड़ियाँ हैं, उसको हम बोलते हैं भाकर। अगर वही चीज़ इस साइड में आ जाए, उदयपुर साइड में, तो यहाँ पे बोलते हैं मंगरा। मैंने पहले भी बता रखी है, वापस बताता हूँ, मंगरा मंगरी। अगर वही अरावली उत्तर में हम आते हैं जयपुर साइड में, तो जयपुर में डूंगर या डूंगरी बोलते हैं, डूंगर या डूंगरी। देखो सिर्फ भागर है वो सिरोही में। अगर गांव का नाम, एक ट्रिक है, लगभग 99% ऐसी होती है, गांव का नाम प्लस भागर आ जाए तो समझ लेना वो कहाँ पे है, जालोर में। ऐसा लगभग है, जरूर नहीं है। जैसे हमने देखा दरे कहीं पे देख गोरम घाट भी है, हम पढ़ते हैं कि राजस्थान वाले तो हम तो घाट दरों को क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं, फिर भी घाट। ऐसे अपवाद स्वरूप है कि ऐसे ऐसे आप याद कर सो। मंगरा मंगरी अधिकतर कहाँ पे है, अपने उदयपुर में, और डूंगर डूंगरी जयपुर में। फिर आपने 56 हो गए। फिर हम देखते हैं एक और, ध्यान से देखो आप। यहाँ पे आता है अपन जैसलमेर। यहाँ पे एक पर्वत है, एक यहाँ पे है पहाड़ी है, एक यहाँ पे है। ये वाला जैसलमेर, ये दिखते हैं हमें, तो इसको, ये वाला जैसलमेर में, और ये वाला जोधपुर में, और ये वाला करौली में। ये वाला करौली में। देखो अभी याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे तो पीछे लिखे हुए सीधे ही बता सकता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। इसका नाम है त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं चित्रकूट, सॉरी त्रिकूट पर्वत। कहाँ पे, करौली में, और ये जैसलमेर में। यह है जैसलमेर में, और यह है करौली में, और बीच वाला है जोधपुर में। तो बीच वाला बताता हूँ, तो जोधपुर। इसका नाम है, अभी बताया नहीं मैंने, अभी बताऊँ, जोधपुर। जोधपुर, इसका नाम है चिड़िया टुक, चिड़िया टुक। देखो पहाड़ी है, चिड़िया टुक पहाड़ी। देखो चित्रकूट पहाड़ी, इसके आगे चलते हैं, जैसलमेर से ऐसे चलते हैं, फिर जोधपुर, जोधपुर के पास में चिड़िया टुक, चित्रकूट, सॉरी त्रिकूट, और ये चिड़िया टुक और त्रिकूट, ये ध्यान रखना। तो ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो इन तीनों को। तो तीन तो पीछे हो गई और 3 ये होगी, 6 देखो याद हो गई। कैसे होगी, 56 देख ली, अब त्रिकूट और चिड़िया टुक और त्रिकूट पर्वत और पहाड़ी देख ली। देखो ये जैसलमेर, जैसलमेर का जो सोनार फोर्ट है वो यहीं पे बना हुआ है। किस पे, चिड़िया, सॉरी चित्रकूट पे। ये मतलब ऐसे त्रिभुजाकार कर बनाया, ये पहाड़ ये त्रिभुजाकार के आधार पर दिया हुआ है नाम।
इसको किसको, जो सोनार दुर्ग है वो इसी पे बना हुआ है, किस पे, त्रिकुट पहाड़ी पर। पूछ ले क्वेश्चन, अगर कल्चर में भी पूछ ले कि जो जैसलमेर का सोनार दुर्ग वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो चित्रकूट पहाड़ी पे। और अपनी जियोग्राफी के टर्म्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है। फिर आता है अपना त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत यहाँ पे है केला देवी मंदिर है। देखो पर्वत है, पर्वत पे तो माता जी बैठे हैं, कौन से, केला देवी। और पहाड़ी पे तो फोर्ट बना हुआ है। और चिड़िया टुक है तो चिड़िया जी तई, पर उस पर जोधपुर का मेहरानगढ़ बना हुआ है। तो हमने 6 याद होगी पहाड़ी ऐसे करके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, छह याद हो गई, रिवाइज करो वापस। चिड़िया टुक पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर, त्रिकुट पहाड़ी जिसपे फोर्ट बना हुआ है, किला बना हुआ है, सोनार दुर्ग है। और पर्वत पे माता जी बैठे हैं, केला देवी मंदिर। फिर अपना नेक्स्ट आता है, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग देखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है वो देखेंगे। हम इधर से चलते हैं जालोर वाले, बाड़मेर ले लिया हमने, अब हम चलेंगे जालोर। बड़ा लिख देता हूँ जालोर। जालोर, जालोर में हमने देखा कि भाकर और भाकरी नाम आते हैं। देखो सबसे पहले रोजा भाकर, कौन सा भाकर, रोजा भाकर। फिर आते हैं इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर। देखो भाकर भाकर आ रहे हैं, ये गांव के साथ। देखो रोजा, मैंने रोजा भाकर अपने पहले भी आया हुआ है, तो अब तो याद हो गई होगा, 2 बार आए। रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर। फिर अपना आता है बहुत ही फेमस सुंडा पर्वत। और सुंडा पर्वत के कोस्ट में क्या लिखना ना, सुंडा माता के लिए फेमस है ही है। यहाँ पे फर्स्ट राजस्थान का पहला रोप वे, फर्स्ट रोप वे 2006 में यहाँ पे बना था सुंडा पर्वत, और उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे भालू सुरक्षित, जो भालू के संरक्षण के लिए वो यहाँ पे भी रिजर्व किया हुआ है, कहाँ पे, सुंडा पर्वत के पास। और ये अपने हो गए। फिर यहाँ पे एक पहाड़ी आती है, और पीछे लिखा हुआ है, इसलिए आप देखो, आप भी ऐसे मैप बनाना है, ऐसे कैसे याद करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज। रोजा, इसराना, जारोला, सुंडा पर्वत। और फर्स्ट रोप वे 2006 में सुंडा पर्वत पे बना था। रोप वे क्या होता है, ऐसे जो केबल पे चलती है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कनेक्ट होती है। ये मान लो सुंडा पर्वत है, सुंडा पर्वत यहाँ से यहाँ के बीच में आती है, जो ऐसे लिफ्ट लगी हुई थी जिसमें बैठ के हम जाते हैं। ऐसे सर्च कर लेना नेट पे रोप वे क्या होता है, अगर पता नहीं हो तो। बाकी आज तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि यूट्यूब। फिर आता है अपना जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ। अगर पूछ रहे जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ है, तो जालोर में। और इसकी ये मान लो जसवंतपुरा पहाड़ी है, और इसी की ये सरो चोटी, इसी को बोलते हैं डोरा पर्वत, डोरा पर्वत।
किसकी, जसवंतपुरा पहाड़ी की चोटी है ना, उसी को बोलते हैं डोरा पर्वत बोलते हैं। तो कॉस्ट में आप लिख सकते हो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत है। आ सकते हैं डोरा पर्वत, हम तो जसवंतपुरा पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे आइए डोरा, अरे फिर यहाँ से सर पटकते हैं, अच्छा क्या हो गया। तो डोरा पर्वत पूछ ले कहाँ पे, जालोर में। जसवंतपुरा पहाड़ी के यहाँ पे, जालोर में। फिर आते हैं हम सिरोही के। सिरोही के अधिकांश तो हमने पढ़ लिए और थोड़े बहुत बचे हैं। सिरोही में जो भाकर है, भाकर की डेफिनेशन बताता हूँ। जो छोटी पहाड़ी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तीव्र ढाल वाली होती है, उसी बोलते हम बोलते हैं भाकर। कहाँ पे, सिरोही में बोलते हैं। तीव्र ढाल वाली होती है, ऐसे एकदम स्लोप वाली होती है, तीव्र ढाल वाली छोटी छोटी होती है, उबड़ खाबड़, उसे बोलते हैं हम भाकर कहते हैं। कहाँ पे, सिरोही में। अगर ये आगे नाम जुड़े हुए हैं तो समझ लेना वो जालोर में, अगर ओनली भाकर है तो वो सिरोही में है। और सिरोही का एक मैं बताता हूँ, बेल मंगरा भी सिरोही में है। फिर आते हैं उदयपुर की ओर। उदयपुर में हमने देखा मंगरा मंगरी ज़्यादा है। देखो कितने सारी याद थोड़े थोड़े तो दिमाग में बैठ ही गए होंगे, बाकी तो बहुत बार रिपीट करोगे तब समझ में आएगा। देखो उदयपुर में मंगरा मंगरी आते हैं, तो एक तो सबसे पहले मोती मंगरी, मोती के साथ हिरण, मोती के साथ हिरण मंगरी। फिर आता है मछाला, मछाला मंगरा। इस पे मछाला मंगरा पे सेकंड रो पे बना हुआ है 2008 में। मछाला पे यहाँ पे है ना मनसा माता, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे, मछाला मंगरा पे। मनसा जो अपने एक प्रधान पीठ है करणी माता की देश नौ, उसकी एक पीठ है यहाँ पे, किस पे, मछाला मंगरा पे है। तो वहाँ पे मनसा करणी माता मंदिर बना हुआ है, मनसा का। ये सेकंड रो पे यहाँ पे बना था। टोटल राजस्थान में कितने रोप है, 4 है। एक पुष्कर में है और एक जयपुर में। 3 तो अपने दक्षिण अरावली में समझ लो, और एक अपने उत्तरी में देख लो, एक मिड में, दो दक्षिण में आ गए, एक बीच पुष्कर में आ गए, एक जयपुर में। 4 अपने रोप पे बने हुए हैं। मोती मंगरी, मोती मंगरी, हिरण मंगरी, मछाला मंगरा। फिर आता है देखो फेमस पहाड़ी गोगुंदा पहाड़ी। फिर आता है अपना ये अपने उदयपुर के बिछा मेड़ा, बीच मेड़ा पहाड़ी। इसको आप याद कर सकते हो गोबी करके, कि गोबी कहाँ पे है, गोबी उदयपुर में, गोगुंदा पहाड़ी और बीच मेड़ा पहाड़ी। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद ऐसे याद कर लेने की कोशिश कीजिए। और ये मोती मंगरी है ना, फतेह सागर झील के पास है, फतेह सागर झील के पास। बताता हूँ, देखो मान लो ये फतेह सागर झील है, यहीं पे बनी हुई है मोती मंगरी, और इसी पे महाराणा प्रताप की क्या लगी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी किस पे, मोती मंगरी पे। फिर अपना बड़े बड़ा बता देता हूँ। फिर अपना आते हैं राजसमंद में। राजसमंद में बहुत सारे होंगे क्योंकि पहाड़ियाँ, ये अपनी राजसमंद की। राजसमंद आराम से समझ में आ जाएगा। देखो राजसमंद में बिजराल,
बिजराल पहाड़ियाँ, और फिर आती दिवेर, फिर आती खमनोर, फिर आती है खमनोर पहाड़ियाँ, और एक आता है अफवाह स्वरूप रेल मंगरा। रेल मंगरा कहाँ पे, रेल कहाँ पे बैठती है? रेल राजसमंद में, राजसमंद में रेल मंगरों पे बैठती है, रेल मंगरा। बाकी मंगरे कहाँ पे? उदयपुर में। एक कहाँ पे? देखो, एक तो राजसमंद लेके बैठ गया, और एक ये बैल मंगरा, ये कौन लेके बैठ गया? सिरोही। ये देखो, ये रेल मंगरे पे राजसमंद में, रह से याद करना है, ये अफवाह स्वरूप है। बाकी अधिकतर अपने मंगरे कहाँ पे हैं? उदयपुर में। और इसी के साथ एक थोड़ी सी छोटी चीज़ देख लेते हैं। देखो, खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती है आयड़ या बेड्स, आयड़ या बेड्स नदी। बेड्स नदी का उद्गम ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे है? खमनोर की पहाड़ी से। फिर हम देखते हैं दिवेर से, यहाँ से कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम होता है क, और खस बिजराल से खारी नदी का उद्गम होता है। ऐसे चीज़ें याद कर सकते हो आप। देख, मैंने खमनोर का आयड बेड़च, ये ऐसे निकलती हैं, ये आयड और ये आती खारिया, और ये ऐसे आयड बेड़च, आयड और बेड़च ऐसे ऐसे देखो निकलती हैं, इस पहाड़ियों से उद्गम होता है। अगर पूछ ले बिजराल पहाड़ी कहाँ पे है, तो राजसमंद में। फिर आते हैं हम अजमेर की ओर। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ तो समझ लेना, ये क्या? अजमेर। अजमेर में नाग पहाड़ियाँ। बाकी तो हमने टोडगढ़ पढ़ी ली थी, कहाँ पढ़ी थी? याद होगा आपको, पीछे पढ़ी थी हमने। नाग पहाड़ियाँ यहाँ पे, और नाग पहाड़ियों से निकलती है अपनी लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम। और नाग पहाड़ियों का नाग क्यों कहते हैं? ये सर्पिलाकार है, कैसी बनी हुई है? ऐसे सर्प जैसी। नाग पहाड़ियों का कहाँ पे? नाग पहाड़ियाँ कहाँ पे? नाग अजमेर में। नाग कहाँ पे? अजमेर में, जिसे लूणी नदी का उद्गम होता है। किससे? नाग पहाड़ियों से। फिर आते हम नेक्स्ट देख लेते हैं सीकर। पहले देखते हैं जयपुर। जयपुर का बताता हूँ। अभी यहाँ पे आएगी जयपुर की। यहाँ पे अब हम देखो ऐसे चले, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, फिर हम जयपुर। जयपुर में डूंगर डूंगरी आती है। कौन सी? डूंगर डूंगरी। तो यहाँ पे मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, फिर आता है भीम डूंगरी। ये सारे के सारे डूंगरी कहाँ पे है? जयपुर में। फिर आती है बीजक डूंगरी। इतनी सारी डूंगरी आ गई, फिर भी एक डूंगरी पीछे बच गई। वो कहाँ पे आएगी? पाली में आएगी। अब बताऊँ, काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर कहते हैं। काला भूरा डूंगर मैंने पहले बताई नहीं, अभी बताऊंगा आपको। देखो, इतनी मोती, झालाना, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी। कैसे याद? मोती ने झाला दिया महादेव को, गणेश को कि भीम, और बीजक भीम। ऐसे आप याद करो।
कैसे देखो, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बिजक। ऐसे याद करो, 4 बार बोलो मेरे साथ साथ में। मोती झालाना, फिर आता है अपने झाला किसको दिया, महादेव को, फिर आया गणेश जी, बाप और बेटे दोनों साथ में, फिर आता है भीम और बिजक डूंगरी। और फिर मैंने एक बताया काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर है यहाँ पे अपने पाली में कहाँ पे देखो, अरावली के पश्चिम में और लूनी नदी के पूर्व में। मैं टर्म्स बोल रहा हूँ वो आप लिखो, देखो काला भूरा डूंगर लिखो और उसके आगे डैश लगाओ और लिखो लूनी नदी के पूर्व में और अरावली के पश्चिम के साइड वाले एक डूंगर है जो मेनली पाली में लोकेट है, उसे बोलते हैं काला भूरा डूंगर। तो पूछ ले काला भूरा डूंगर कहाँ है, तो उसको ये को याद रखो कहाँ पे, पाली में। और बाकी वाले मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव, गणेश, भीम, बीजक, ये सारे के सारे जयपुर में। फिर हम देखेंगे ये सीकर वाले, सीकर में खंडेला पहाड़ियाँ, जो यूरेनियम का भंडार है। सीकर हो गई। और फिर हम देखेंगे अलवर में और अलवर में आ गई हर्षनाथ पहाड़ियाँ। हर्षनाथ पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है, अलवर में। देखो हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, खंडेला हिल्स। खंडेला वाले खुश है क्योंकि हर्ष मतलब खुशी होती है, तो वैसे बोल दो। देखो ऐसे याद करो कुछ टॉपिक जोड़ के। हर्ष पहाड़ियाँ कहाँ पे है, हर्ष पहाड़ियाँ सीकर में है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, वापस बताऊँ। हर्ष पहाड़ियाँ वो सीकर में है और अलवर हर्षनाथ पहाड़ियाँ हैं और उदयनाथ भी अलवर में ही है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एक होता है बरवाड़ा पहाड़ियाँ, वो कहाँ पे है, जयपुर में। बरवाड़ा पहाड़ियाँ जयपुर में। और फिर ये इसी के समानांतर एक चीज़ आती है, चौथ का बरवाड़ा, जो कहाँ पे, सवाई माधोपुर पे। सवाई माधोपुर पे है। देखो बरवाड़ा पहाड़ियाँ, सिर्फ बरवाड़ा पहाड़ लिखे है तो जयपुर में, अगर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और फिर ये आपको ऐसे दो साथ में लिखनी है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, एग्जाम में भी आए तो। फिर आती है बम्बई हिल्स, हिल्स, ये है जयपुर में। जयपुर में क्या है, बाबा है, जयपुर में बाबा है। और ये कहते हैं बम्बई, इसके साथ में आ नहीं है, सिर्फ बम्बई हिल्स। ये है झुंझुनू में। बम्बई हिल्स जयपुर, बाबा कहाँ पे है, जयपुर में है। और बम्बई हिल्स है वो झुंझुनू में है। इतनी सारी हमने देखी है पहाड़ियों, कुछ कंफ्यूज करने वाली भी थी, कुछ ऐसे भी करने वाली थी, और कुछ हम आगे भी कर लेंगे। जो कंफ्यूजन होगा क्रिएट, वो मैं आगे भी और चीज़ें बता दूँ। तो अभी मैं बताता हूँ, वो करो। ये देखो लिखा हुआ है, ऐसे कैसे आपको लिखना है। और
क्रम वाइज लिखना है। मैंने ऐसे 56 पहाड़ी पूरे पूरे भाई टाइपराइटर को बोला कि भी अच्छे से सजा के बता के कैसे कैसे लिखना है, और आप अपने मैप भी बना के आप ऐसे दर्शा सकते हो कैसे कैसे है। और कुछ पहाड़ी ऐसे भी है जैसे वो क्षेत्र के आधार पर, जैसे मालानी पहाड़ी है, मालानी क्षेत्र है, हमें पता है हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो मालानी याद हो जाएगी, मालानी बाड़मेर। देखो अरावली एवं कुछ अन्य पहाड़ी हैं, 40 एक पहाड़ी है, आराम से याद हो जाएगी। 56 पहाड़ी बाड़मेर, 56 पर्वत उदयपुर, 56 मैदान बाप है कहाँ पे, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। मालानी बाड़मेर, चित्रकूट पहाड़ियाँ जैसलमेर, चित्रकूट पर्वत करौली, चिड़िया टुक जोधपुर, टुक कहाँ पे, और त्रिकूट पर्वत करौली, त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर, और रोजा भाकर जालोर, इसराना भाकर जालोर, जारोला भाकर जालोर। लिख लो आप आराम से, और नहीं तो मैप पे सजा दो। फिर सुंडा पर्वत जालोर, पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कब, 2006 में। इससे पहले ये सिरोही में प्रस्तावित था, फिर ट्रांसफर किया गया यहाँ पे, कहाँ पे, जालोर में। फिर जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर, और इसकी सर्वोच्च चोटी, जसवंतपुरा की सर्वोच्च चोटी की कोस्ट में लिखने डोरा पर्वत, क्या है डोरा पर्वत। बेल का मंगरा सिरोही, और हिरण मंगरी उदयपुर, मोती मंगरी उदयपुर, मछाला मंगरा उदयपुर, राजस्थान का दूसरा रोपवे। जरगा पहाड़ी उदयपुर, ये मैंने बताई हुई, और रागा पहाड़ी भी उदयपुर, और जरगा और रागा के बीच में ये जरगा है, मान लो ये जरगा पहाड़ी है। जरगा मैंने पहले भी बताई है, कहाँ पे बताई थी, हम पढ़ रहे थे अरावली, अरावली के दक्षिण पार्ट में, जब मेवाड़ अरावली पढ़ रहे थे उसकी सरोज। ये जरगा एंड रागा, ये मान लो जरगा है और ये रागा। यहाँ वाला बीच वाला क्षेत्र में ना क्या, यहाँ पे बीच वाले क्षेत्र ये हरा भरा है, क्या है हरा भरा, यहाँ पे वनस्पति बहुत ही हरी भरी है, तो इसको एक टर्म्स दी गई। जरगा एंड रागा के बीच वाले हरियाली क्षेत्र को देश हरो कहा जाता है, क्या कहते हैं, देश हरो कहा जाता है। ये आगे लिख लेना। और अभी मैंने समझाया कि जरगा और रागा के बीच में जो हरियाली विकसित हुई है उसे हम बोलते हैं जरगा उदयपुर, जर और फिर ज हटाओ रागा, देखो आ गया उदयपुर में, रागा पहाड़ी उदयपुर ये लिखा हुआ है। देश हरो उदयपुर में जरगा और रागा के पहाड़ियों के मध्य हरियाली वाले क्षेत्र को देश हरो कहा जाता है। अगर ऐसे भी पूछ ले क्या कोई सन की हो, क्या देश हरो कहाँ पे है, तो देश हरो कहाँ पे, उदयपुर में है। और ये ऐसे समतल जगह पे कोई बोलते देश हरो पठार भी है, ऐसे चीज़ें आती है। गोमुंदा पहाड़ी उदयपुर, बिछमेड़ा पहाड़ी उदयपुर, बिजराल पहाड़ी राजसमंद, और दिवेर पहाड़ी राजसमंद, और खमनोर पहाड़ी राजसमंद। खमनोर के आगे लिख लेना अयड़ या बेट्स नदी का उद्गम, और दिवेर से यहाँ पे लिखना है कोठारी, और यहाँ से बिजराल से खारी नदी का उद्गम होता है। फिर आता है रेल का मंगरा राजसमंद, और बैल का मंगरा सिरोही, बैल का मंगरा सिरोही और रेल का मंगरा राजसमंद। बाकी मंगरे उदयपुर में। नाग पहाड़ियाँ राजसमंद, और कुकरा पहाड़ी अजमेर, और नाग पहाड़ी अजमेर, सांप जैसी जिसे नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेना नाग पहाड़ी, लिखा हुआ है नाग पहाड़ी अजमेर, और लूणी नदी का उद्गम होता है, लिख लेना। फिर रागा पहाड़ी, वापस पीछे आ गई एक सेकेंड। मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, महादेव, गणेश, बाप बेटा दोनों साथ में। फिर भीम भी था, बीज भी है, बीजक पहाड़ी डूंगरी ये जयपुर में। मोती, झालाना, महादेव, गणेश, भीम, बीजक, चलते जाओ ऐसे याद करते जाओ, ऐसे ऐसे घूमते जाओ याद करते जाओ, याद हो जाएगी। फिर काला भूरा डूंगर, और इसके नीचे आप लिखना चाहो तो कि लूणी नदी के पूर्व में स्थित है। काला भूरा डूंगर कहाँ, लूणी नदी के पूर्व में, टर्म्स आ जाए। सेवर पहाड़ी, बाकी डूंगर कहाँ पे, बाकी डूंगर जयपुर में। सेवर पहाड़ी जयपुर, बैराट पहाड़ी जयपुर, मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर, ईगल या चील की पहाड़ी जयपुर। फिर बरवाड़ा कहाँ पे, बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर, और चौथ का बरवाड़ा सोई माध्यपुर। फिर आता है बबई हिल्स झुंझुनू, और एक बाबा वो मेरे पीछे लिखे उसके अकॉर्डिंग लिखना आप। बबई हिल्स आप
जयपुर और बम्बई हिल्स। मैं बोलता हूँ वैसे लिख दो। बाबा कहाँ पे, मैंने बताया था बाबा जयपुर में, और बम्बई हिल्स कहाँ पे, पीछे मैंने बोला वो आप उसके हिसाब लिख दें। बम्बई हिल्स, और बम्बई हिल्स कहाँ पे है, वो है अपनी झुंझुनू में। हर्ष पहाड़ी, सिक्कर, मालखेत पहाड़ी, सिक्कर, खंडेला पहाड़ी, सिक्कर, और खंडेला में आप लिख सकते हो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। फिर एक लिख देना यहाँ पे हर्ष पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी किसे, खंडेला के नीचे लिखना है हर्ष पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी पर सिक्कर में है। फिर उदयनाथ पहाड़ी जो है अपने अलवर में, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में, बहराच पर्वत, बहराच पहाड़ी अलवर में है। फिर आडा वाला या अरा वाला पर्वत बूंदी में है। देखो हर्ष पर्वत इसी के आगे ऐसे लिख देना कोष्टक में आप, हर्ष पर्वत सीकर, बहराच पहाड़ी अलवर, आडावाला अरावाला बूंदी में, बिजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, और रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर में। रत्नागिरी कहाँ पे है, पुष्कर में। यहाँ पे राजस्थान का तीसरा रोप वे और चौथा रोप वे अपने जयपुर में है। फिर है भौरा माता पहाड़ी प्रतापगढ़। जो अपने जालोर वगैरह के जो हमने देखे थे पर्वत, कौन से जालोर भाकर वगैरह देखे थे, रोजा भाकर, वहाँ पे हमने देखते हैं कि ग्रेनाइट वगैरह ज़्यादा है। तो ग्रेनाइट वो है ना अरावली के पार्ट नहीं है, वो किसके पार्ट है, वो है ना ज्वालामुखी उद्गार से, वो है वहाँ पे सादे ग्रेनाइट और रायोलाइट पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक। वो किसके, ध्यान रखना जालोर वो है, जालोर की पहाड़ियों है, जो भाकर वगैरह है वो किसके, अरावली के पार्ट नहीं है, वो अलग है। ये लिख लेना आप बम्बई में, ये ऐसे गलत, बाबा जयपुर में, बम्बई हिल्स झुंझुनू में। इसी के साथ में अपनी अरावली होगी पूरी, और कुछ और भी टॉपिक आएगा बीच बीच में तो हम करते जाएंगे, ऐसा है नहीं कहीं जा रहे हैं तो कुछ जैसे कोई इंपॉर्टेंट लगेगा चीज़ करवा देंगे। बाकी चीज़ें करवाने के लिए तो बहुत चीज़ें होती, आप इतना याद करोगे वो भी मोर देन इनफ है। बाकी मिलते हैं कल करेंगे हम पूरी मैदान और अच्छी तैयारी और फुल कॉन्फिडेंस से आइए, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।